हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और मैं आपको 100% यह गारंटी दिलाना चाहता हूं कि आपको जो है यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग के सामने क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? झूम कृषि के लिए कौन सा प्रदेश जो है प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है झूम कृषि किया जाता है। किस क्षेत्र में? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह है। तो इनमें से कौन से शहर को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। क्या होगा इसका आंसर? तो बेंगलुरु होगा। इसको जो है हम लोग भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। कह रहा है सिक्किम, यानी कि जो कि भारत में है, और चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो इनमें से आप लोग को जो है आंसर बतलाना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाथुला दर्रा से जो है, नाथुला दर्रा से सिक्किम और चीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कह रहा है स्थानीय निकाय के लिए राजस्व इकट्ठा करती है। मतलब कौन सा क्षेत्र जो है स्थानीय निकाय के लिए राजस्व इकट्ठा करता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अर्थात गृह कर जो है वह स्थानीय निकाय के लिए राजस्व इकट्ठा करता है। अच्छी बात है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कह रहा है अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यह क्वेश्चन एक बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग को इसका आंसर बताना है कि अरावली पहाड़ियाँ जो है, अरावली पहाड़ियाँ भारत की किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में जो है यह अरावली पहाड़ियाँ है स्थित है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है कहाँ से हुआ था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में जो है यह चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है बैंक नोट प्रेस जो है कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो होगा राइट आंसर वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात देवास में जो है स्थित है क्या चीज़? तो बैंक नोट प्रेस। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन जो है किस पुस्तक में संकलित है? तो इसका जो होगा राइट आंसर वो क्या होगा? दसम ग्रंथ में जो है यह संकलित है। क्या चीज़? तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन जो है वह दसम ग्रंथ पुस्तक में संकलित है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कह रहा है, क्या कह रहा है? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ से जो है इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कांस्टेबल के एग्जाम में, जो कि आप लोग को 14 मार्च को होने वाला एग्जाम है। ओके, आइए चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस जेफरसन ने जो है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या कहा गया दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात MBT, इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन मोरक्को यात्री आए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता जो है यह
MBT के दरबार में आए थे, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। कौन? इब्न बतूता। वह कहाँ के थे? तो वह जो है मोरक्को के थे। तो कभी कभार जो है क्वेश्चन आ जाता है कि इब्न बतूता जो है कहाँ से आए थे, तो वह जो है मोरक्को से आए थे। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कह रहा है प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह था, यानी कि प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह था, मतलब ऐसा कौन सा उपग्रह है जिसमें मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो इसका आंसर होगा स्पुतनिक प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। स्पुतनिक प्रथम में जो है आदमी को उसमें घुसा करके उसको जो है अंतरिक्ष में भेजा था, तो उस उपग्रह का नाम क्या है? स्पुतनिक प्रथम। ओके, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके दोस्तों, तो आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, यह आप लोग को बताना है कि भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कंचनजंगा जो है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो कंचनजंगा है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है भारत सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला की सुरक्षा के बारे में जो है कौन सा आयोग को घोषित किया गया, मतलब या फिर गठन किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है भारत की महिलाओं के संरक्षण के लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्या कहा गया दोस्तों? इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। इनमें से कौन सी फसल जो है, जो आप लोग के सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है वह तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तिल में जो है तेल के बीज उत्पन्न होते हैं, अलसी में भी जो है तेल के बीज उत्पन्न होते हैं, और सूरजमुखी से भी जो है तेल के बीज उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पिजन पी, यानी कि पिजन पी से जो है तेल का निर्माण नहीं होता, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में जो है श्री पद्म स्वामी मंदिर स्थित है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या कहा गया है? लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर आप लोग को हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है यह लोकतंत्र के 3 अंग हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है, सॉरी एक मिनट। कह रहा है वल्लभ भाई सरदार पटेल को जो है सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? और ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो इसका आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन में जो है यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इस कारण जो इसको यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या कहा गया? फुटबॉल वर्ल्ड कप, यह जो है करंट अफेयर्स के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। कह रहा है फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश जो है तीसरे स्थान पे रहा? अब देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो यहाँ पे इनकी पूछा गया है वह फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो है जो कि 2014 में हुआ था, वह उसमें जो है 3rd स्थान पे कौन सा देश रहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीदरलैंड जो है वह 3rd स्थान पे रहा था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, गौर कीजिएगा। कह रहा है
पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं। तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा। और ऑप्शन जो है इसके नीचे भी दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वह वार्ड होगा। क्या होगा आंसर? वार्ड होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? वार्ड होगा। एक मिनट, मैं थोड़ा इसको जो है जूम कर लेता हूं दोस्तों जी। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो वार्ड होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कह रहा है पंचायतों, नगर निगमों और न्यायपालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र जो को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया जाता है वह कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तो वार्ड कहलाते हैं। ठीक, आप लोग के भी गांव में होगा वार्ड, तो आप लोग जो है यहाँ से इसका आंसर जान सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है। हमने जो है इसका जो है मतलब इनकी पिछले वाले वीडियो में इसका जो है सॉल्यूशन करवा दिया था। कह रहा है आईसीएस पास करने वाली, आईपीएस पास करने वाले जो इनकी प्रथम भारतीय थे वह कौन थे? तो इसका जो होगा आंसर वह होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है यह इनकी प्रथम भारतीय थे जो आईसीएस की परीक्षा पास किए थे। इसलिए जो है हम लोग के लिए यह गौरव की बात है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या कहा गया दोस्तों? कहा गया है दोस्तों, गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। कह रहा है निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे जो है इनकी व्यस्त समुद्री मार्ग है वह कौन सा है? तो इसका जो है होगा ऑप्शन में आप लोग को थोड़ा इसको जूम आउट करके दिखा दे रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग जो है यह उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग जो है यह जो है सबसे व्यस्तम अर्थात इनकी बीजी व्यापारिक मार्ग है। क्या है? बीजी व्यापारिक मार्ग है यह इनकी उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्या कहा गया है दोस्तों? भारत में सरकार का रूप कैसा रूप है? भारत में जो है सरकार का रूप कैसा है? तो हम लोग जानते हैं भारत में जो है वह इसका रूप कैसा रूप है? तो संसदीय रूप है भारत सरकार का रूप। ठीक, आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है। महापौर जो है, महापौर निम्नलिखित में से जो है किसका प्रमुख अंग है? महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो वह जो है नगर निगम का प्रमुख होता है। क्या चीज़? तो महापौर होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा की भी कहलाते हैं? मतलब इन चारों ऑप्शनों में दिया हुआ है। तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को जो है दक्षिण भारत के लोग इसको गंगा भी कहते हैं। ओके, अब जो क्वेश्चन आया हुआ है, भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में मैंगनीज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है जो कि सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो होगा वह आंसर होगा, क्या होगा? मध्य प्रदेश में जो है मैंगनीज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इस बात को गौर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? लोकतंत्र जो है जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है हम लोग जानते हैं, यह कथन किसका था? तो अब्राहम लिंकन का यह कथन था। इसने जो कहा था, क्या कहा था कि लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास इसे शेयर भी कर दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।